इजराइल को 7 दशकों से हो रही दुनिया के नक्शे से मिटाने की जो कोशिश आखिर क्या है, हमास के युद्ध के साथ दुश्मनी क्या है, उसको इस वीडियो में जानें। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इजराइल हमास वार किन वजहों से सुलग रहे हैं आज, और इजराइल और फिलिस्तीन का क्या है विवाद, या विवाद की जड़ क्या है, उस चीज़ को हम समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 1 हफ्ते हो गए। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष 7 दशक पुराना है। संघर्ष का नेतृत्व करने वाले लोग दोनों पक्षों में बदलते रहे, लेकिन यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ। इजराइल के बनने के साथ ही यह संघर्ष शुरू हुआ था। ये बात तो ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते ही हैं कि जैसे इजराइल का निर्माण हुआ था तो ये युद्ध स्टार्ट हो गया था। और इस पे एक बड़ी लंबी कहानी है, वो सारी चीज़ें के करके मैं बताऊंगा कि इजराइल पर हमास के हमले को 1 हफ्ते हो गए हैं। इस हमले में इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच 7 दशकों से युद्ध और संघर्ष में एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया ये सारी चीज़ें। तो इस संघर्ष ने एक बार फिर मध्य पूर्व और अस्थिर करने का काम किया। लेकिन आखिर हमास और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? दरअसल इस चीज़ को समझते हैं। दरअसल इस सब की शुरुआत इजराइल बनने के साथ ही स्टार्ट होती है। इजराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन ने 14 मई 1948 को आधुनिक इजराइल की घोषणा की थी। अब देखिए, वहाँ इजराइल का जन्म होता है। तो इजराइल बनाने का लक्ष्य था कि दशकों तक भटकते रहे यहूदियों का अपना एक देश होगा। जिस जगह इजराइल बना वह फिलिस्तीन का हिस्सा था। इस जगह पर ब्रिटिश का राज था। इजराइल के बनने पर लगभग 7 लाख लोग उस दौरान फिलिस्तीन की आधी आबादी छोड़कर चले गए, जिन्हें उन्हें जबरन निकाल दिया गया। यहाँ से लोग जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पहुँच गए। तो अब देखिए, इतना तो हो गया। लेकिन जैसे ये देश बना, तो देश बनने के बाद ही क्या हुआ कि फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल के बनाने की जो घोषणा 14 मई 1948 को हुई थी, तो अगले ही दिन 5 अरब देशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब 1949 युद्ध विराम समझौते में ने लड़ाई रोक दी, लेकिन कोई औपचारिक शांति नहीं हो सकी। जो अरब आबादी बच गई वह आज भी आबादी में 20% हैं। तो इसके बाद 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसका उद्देश्य इजराइल को नक्शे से मिटाना था। इसके नेता यासर आराफात थे। पीएलओ ने कई हमले और हाईजैक किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इजराइल ने युद्ध लड़ा। इसके बाद 1967 में इजराइल ने 6 दिनों तक युद्ध लड़ा और अरब के 5 देशों को एक साथ हरा दिया। इसके बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, इजराइल ने 1982 में लेबनान पर हमला किया और 10 सप्ताह की घेराबंदी के बाद यासिर अराफात के नेतृत्व में हजारों फिलिस्तीनी लड़ाकों को समुद्र के रास्ते निकाल दिया। गाजा पर अब हमास का कब्जा कैसे हुआ उसको समझते हैं। पीएलओ एक आतंकी संगठन न होकर फिलिस्तीन की लड़ाई सेकुलर तरीके से लड़ रहा था, लेकिन शेख अहमद यासीन के नेतृत्व में कई इस्लामिक संगठन बने जो 1987 के बाद हमास बन गए। इजराइल ने 2005 में गाजा को छोड़ दिया, जो उसने 1967 में मिस्र से जीता था। 2006 में हमास ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब से कई बार ऐसे मौके आए जब इजराइल के विरोध के सुर सुनाई दी। तो 2006, 2008, 2012, 2014, 2021 में गाजा की ओर से बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे गए थे। जवाब में इजराइल ने भी हवाई हमले किए और सबको तहस नहस कर दिया था। संघर्ष के केंद्र में यरूशलेम क्यों आया, उसको थोड़ा सा यरूशलेम को समझ लेते हैं कि अरे यरूशलेम क्यों कैसे आ गया। तो 1948 की जंग में फिलिस्तीन का काफ़ी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ चुका था।
तो 1949 में एक आर्म राइट्स लाइन खींची गई जिसमें फिलिस्तीन के दो क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। तो गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है। यहाँ करीब 20 लाख फलस्तीनी रहते हैं। वहीं वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व स्थित जहाँ करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इसमें से ज़्यादातर मुस्लिम अरब हैं। वेस्ट बैंक से कई यहूदी पवित्र स्थल जहाँ पर हजारों तीर्थयात्री आते हैं। तो यरूशलेम विवादित क्षेत्र में के केंद्र में है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच से ठनी हुई है। तो इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है। तो दोनों ही इस पर अपना अपना दावा करते हैं। जबकि मुसलमानों के लिए ये अल हराम अल शरीफ है। यहाँ मौजूद डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र धर्मस्थल माना गया है। लेकिन इससे पैगंबर मोहम्मद का जुड़ाव होने के कारण मुसलमान भी इसे उतना ही अपना मानते हैं। अल अक्सा मस्जिद परिसर को लेकर लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद होता आ रहा है। 2 साल पहले 2021 में 11 दिनों तक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सारी जानें गई थी। तो क्या है हमास? आखिर ये समझते हैं कि हमास क्या है और आखिर ये क्या चाहता है। देखिए, 1970 के दशक में फिलिस्तीन ने अपने हक के लिए आवाज़ें उठानी शुरू की। यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतह जैसे संगठनों में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको PLO बोलते हैं आप, बनाकर इसका नेतृत्व किया। इजराइल पर हमले भी किए। करीब 2 दशक तक रह कर लड़ाइयाँ चलती रहीं। 1993 में PLO और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। इसी बीच 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हमास यानी हरकत अल मुकावाला अल इस्लामिया का उभार हुआ, जिसको हमास बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है ये। तो उसकी स्थापना की शेख अहमद यासीन ने, उसकी स्थापना जो की थी शेख अहमद यासीन ने, जो 12 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर रहा। 1 साल बाद हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया, जिसमें इजराइल को मिटाकर फिलिस्तीनियों में एक इस्लामी समाज की स्थापना की कसम खाई गई थी। तो इजराइल और फतह के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते की हमास ने निंदा की। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया। अब देखिए, 2005 में गाजा पट्टी पर इजराइल के अधिकार छोड़ने के बाद हमास ने उस पर कब्जा कर लिया। 15 सदस्यों वाले पोलित ब्यूरो के माध्यम से संचालित होने वाले हमास के मुखिया अभी इस्माइल यानी ए है। बताया जाता है कि ये कतर की राजधानी दोहा से इनकी कमान संभालते हैं। फंडिंग की बात करें तो ईरान इस वक्त हमास का सबसे बड़ा मददगार है, जिस पर हर साल करीब $100 मिलियन की मदद करने के आरोप लगते आए हैं। तो ताज़ा संघर्ष के लिए ईरान पर हमास को उकसाने के आरोप हैं अभी भी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हुई कई बैठकों के बाद हमास ने इजराइल पर हमला किया। अब देखिए, यहाँ इजराइल को ख़त्म कर हमास नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। वो पूरे इलाके को फिलिस्तीन घोषित कर यहाँ इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। यही उसका उद्देश्य है। दूसरी ओर इजराइल ने हमले के बाद हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। संयुक्त सशस्त्र सेना इजराइल रक्षा बल IDF के जवान जवाबी कार्रवाई में लगे हुए हैं। युद्ध के कम से कम 3 संभावित परिणाम हैं और सभी ईरान के पक्ष में हैं। पहला, इजराइल की कठोर प्रतिक्रिया सऊदी अरब और अन्य अरब देशों को अमेरिकी समर्थित प्रयासों से अलग कर सकती है। दूसरा, अगर इजराइल खतरे को कम करने के लिए गाजा में आगे बढ़ना जरूरी समझता है तो इससे पूर्वी यरूशलेम का वेस्ट बैंक और एक फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क सकता है, जिससे इजराइल में अस्थिरता बढ़ेगी। आखिरी संभावना ये है कि इजराइल अपने उद्देश्यों को कम ताकत के साथ भी हासिल कर सकता है।
वो तनाव बढ़ने की संभावना को कम कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। अब यहाँ पे इस पूरे मैटर में दो पक्षों में इनकी दुनिया एक तरीके से पूरी तरीके से बटी हुई है। अब देखिए, ईरान और यमन ने हमास के हमले का खुले तौर पर समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि इजराइल को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, ब्राज़ील और चीन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका और रूस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। वहीं तुर्की ने भी दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में। तो इस वीडियो में यही था। जय हिंद।